नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मॉन्स्टर म्यूजियम में। एपिसोड की शुरुआत में मिया सभी को एक मीटिंग में बताती है कि उन्हें सू को इंटर स्पीशीज स्क्वाड से छिपाना होगा। ये पता चला है कि इंटर स्पीशीज स्क्वाड आसपास रहने वाली इलीगल स्पीशीज की तलाश कर रही है और सू उनमें से एक है। लड़कियां सू को स्मिथ से छुपाने की योजना बना रही हैं। तभी इंटर स्पीशीज एक्सचेंज सिक्योरिटी स्क्वाड के कंस्ट्रक्शन वर्कर उनके दरवाजे पर आते हैं और किम्हितो उनको देखने जाता है। डर के मारे लड़कियां सू के साथ पिछले दरवाजे से घर से भाग जाती हैं, जबकि सिक्योरिटी स्क्वाड का एक हिस्सा किम्हितो के घर की जांच करता है। लड़कियां बाहर छुपने की जगह ढूंढ रही हैं। अचानक उन्हें सिक्योरिटी फोर्स का एक ग्रुप दिखाई देता है और वे सड़क के किनारे झाड़ियों में छिपने पर मजबूर हो जाती हैं। तभी पापी गलती से अपने ऊपर पानी गिरा देती है जो उन्होंने सू के लिए लिया था। पॉपी पर पानी देखकर पानी की प्यासी सू खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाती है और उसके शरीर से पानी को चाटने लगती है, जिससे पापी को अजीब लगता है। पापी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सू नहीं सुनती और उसके शरीर के अंगों से सारा पानी सोख लेती है। दूसरी ओर किम्हितो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को उसे घर में घुसकर एक दूसरी प्रजाति के व्यक्ति के लिए जगह बनाते हुए देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वह फिर बाहर जाता है और लड़कियों की तलाश शुरू कर देता है। उसी समय व्हील चेयर पर एक लड़की तेजी से नीचे आ रही होती है और लोहे के खंभे से टकराने वाली होती है। सौभाग्य से किम्हितो समय पर वहां पहुंच जाता है और लड़की को गंभीर रूप से घायल होने से बचा लेता है, जिसका इनाम भी उसे तुरंत मिलता है। इसके बाद वे लड़की को उसे घर तक छोड़ने में मदद करता है और लड़की को अपना नाम किम्हितो बताता है और ये भी बताता है कि वह कई मॉन्स्टर गर्ल्स का होस्ट है। और लड़की अपना परिचय मैरून के रूप में देती है। जब किम्हितो से पूछता है कि उसने दूसरी प्रजाति की लड़कियों को देखा है, मैरून हाँ में जवाब देती है और उसे झाड़ियों में ले जाती है। झाड़ियों के अंदर सेंटोरिया और मिया काफी देर तक छिपे रहने के कारण पसीने में भीग गए हैं। सू भी उनका पानी अच्छे से निचोड़ रही है, जिसकी वजह से झाड़ी के पीछे से तेज आवाज आती है। हालांकि जब सेंटोरिया आवाज करने वाली होती है तो मिया उसका मुंह बंद कर देती है। किम्हितो उनकी आवाज सुनता है और उन्हें बुलाता है। जब वह मैरून के साथ उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सू मिया का पानी निचोड़ रही होती है, मतलब उसके शरीर से पानी पी रही होती है। अचानक सू मैरो को देखती है और उसका पानी पीने के लिए उस पर हमला करती है, पर किम्हितो उसको एक प्लास्टिक बैग के अंदर पकड़ लेता है। घर लौटने के बाद सबको एक नया स्विमिंग पूल बना दिखता है। सबको लगता है कि पूल सू के लिए है क्योंकि उसको सबका पानी पीना पसंद है। उस स्विमिंग पूल से जितना चाहे पानी पी सकती है, लेकिन स्मिथ वहां आती है और बताती है कि पूल मैरून के लिए है, जो एक जल परी है और किम्हितो उसका नया होस्ट है। अगले सीन में मिया गलती से मैरो की व्हीलचेयर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से किम्हितो मीरो की व्हीलचेयर बन जाता है और मैरून को कमरे तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है। ये सब देखकर मिया को जलन होती है और वह सोचती है कि मैरो किम्हितो को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और उसके साथ बैंग बैंग करना चाहती है। वो मैरो को रोकने के लिए सेंटोरिया और पापी से मदद मांगती है, पर कोई इसकी नहीं सुनता। कुछ ही समय बाद किम्हितो सू से बचाने के लिए मैरो को पानी के पुल में फेंक देता है। मिया को लगता है कि वो उसकी चाल है किम्हितो को अपने प्यार में फंसाने के लिए। जल्द ही वह किम्हितो को बचाने के लिए पुल के अंदर जाती है, लेकिन ठंडा पानी उसको नुकसान करता है और वो लगभग डूब ही जाती है। सौभाग्य से किम्हितो उसे बचाता है और उसे पुल से बाहर निकाल लेता है। जब उसको पता चलता है कि मैरो को किम्हितो में कोई दिलचस्पी नहीं है, मिया को राहत मिलती है। वो मैरो को कस से गले लगाती है और उसके साथ नहाने के उसके अनुरोध को भी स्वीकार कर लेती है। इस दौरान मैरो मिया को समझाती है कि उसका किम्हितो को मिया से दूर करने का कोई इरादा नहीं है। बस द लिटिल मरमेड की कहानी की तरह वह एक दुखद प्रेम का अनुभव करना चाहती है। इसके बाद वे मिया को किम्हितो के प्रति उसके प्यार को दुखद बनाने में मदद करने के लिए कहती है और बताती है कि वह मिया और किम्हितो को एक साथ होने की प्रार्थना करेगी। दोनों बात करना जारी रखते हैं। सेंटोरिया और पापी चुपके से उनकी बात सुन लेते हैं और सोचते हैं कि वे कोई साजिश कर रहे हैं। अगले सीन में मिया किम्हितो के लिए अलग अलग प्रकार का खाना बनाने की कोशिश करती है। इस बीच किम्हितो मिया के साथ कामुक पोजेस की कल्पना कर रहा है। खाना बनाते समय मिया के हाथ जल जाते हैं और वह दर्द से चिल्लाती है। किम्हितो मिया को दिलासा देने के लिए मिया के कमरे में आता है और उसे बताता है कि हर कोई गलती करता है और नई चीजें सीखते समय गलतियां होती रहती हैं। इस दौरान उसे पता चलता है
कि मिया अपनी खाल उतार रही है और हाथों में पट्टी के कारण उसको अपनी खाल निकालने में परेशानी हो रही है। किमिहितो उसकी मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन जब वह त्वचा को हटाना शुरू करता है उसके स्पर्श की भावनाओं की वजह से मिया अपने आप को काबू में नहीं रख पाती। हर स्पर्श के साथ वह उत्तेजित हो जाती है और वह जोर जोर से करहाने लगती है। जब वह उसके पेट के पास की खाल को हटा रहा होता है वो गलती से कहीं और टच कर देता है, जिसकी वजह से मिया उसको चारों खाने चित कर देती है। क्षमा के रूप में मिया रात के खाने में किमिहितो के लिए तरह तरह के भोजन बनाती है। किमिहितो उससे पूछता है कि उसने खाना बनाना कहाँ से सीखा है और मिया जवाब देती है कि उसने उसकी रेसिपी बुक चुरा ली है। कुछ समय बाद किमिहितो सुपरमार्केट से कुछ खाने के सामान खरीद कर वापस आता है और जैसे ही वह घर आता है सू उसके पास आती है और उससे चिपक जाती है। तभी पापी किमिहितो को बुलाती है और उसे बताती है कि वह अंडा देने वाली है। इसके बाद पूरी बात सुने बिना ही दूसरी लड़कियां हथियार उठाती हैं और किमिहितो की धुलाई चालू कर देती है, ये मानते हुए कि वे अंडा किमिहितो की वजह से है। लेकिन जब किमिहितो उन्हें बताता है कि पापी के लिए अंडा देना आम बात है क्योंकि वे हार्पी है, लड़कियां रुक जाती है और उससे माफी मांगती है। उसी समय कसेगी एक न्यूज रिपोर्टर उनके यहाँ आता है और बताता है कि वो इंटर स्पीशीज ट्रेड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। वो घर में काफी सारी परेशानियां खड़ी करता है, जैसे कि जब मैरन का स्विम सूट गिर जाता है तो वो उसकी तस्वीर निकालता है। सेंटोरियो को पकड़ लेता है जब वो बताती है कि उसने ब्रा नहीं पहनी है, कुछ भी। यहाँ तक कि वह मिया की खाल भी चुरा लेता है। डॉक्यूमेंट्री शूट करने की बजाय वह अपना कैमरा लड़कियों के निजी अंगों पर केंद्रित करता है और कहता है कि वो बाद में उसको एडिट कर देगा। अचानक मेरो सभी को बताती है कि पापी अंडा देने वाली है। कसेगी इस अंडे देने की प्रक्रिया को फिल्माने के लिए बहुत उत्साहित है। सभी उससे ऐसा करने से मना करते हैं, उसके बावजूद भी वह किमिहितो को पापी को अंडा देने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए कहता है। सौभाग्य से सू कसेगी का दिमाग पढ़ लेती है, जिससे पता चलता है कि उसका वास्तविक इरादा अंडा बेचना है और वो फुटेज को भी बिना सेंसर किए बेचने वाला है। सू की ये बात सुनकर सभी कसेगी पर बहुत गुस्सा होते हैं। किमिहितो उसका ध्यान भटकाने के लिए एक नॉर्मल अंडे का उपयोग करता है, जिसे कसेगी पापी का अंडा समझता है। रिकॉर्डिंग टेप और मिया की खाल प्राप्त करने के लिए वो उसे चारों खाने चित कर देता है। अंत में वह कसेगी को घर से बाहर फेंक देता है। बाद में पापी शांति से अंडा देती है और उसे फ्रिज में रख देती है। दुर्भाग्य से जब मिया खाना बनाती है वो अनजाने में पापी का अंडा भी पका देती है और सब फिर डिनर में पापी का अंडा खाते हैं। कहीं और कसेगी को मकड़ी जैसे दिखने वाली अराक्निडा से बात करते हुए देखा जा सकता है और वो उसके जाल को हटाने को बोल रहा है, पर वो उसे अपने जाल में लपेट लेती है और उसे लटका देती है। अगले सीन में ऑर्क पायनियर फाउंडेशन के ऑर्क आधे ह्यूमन और आधे पिग एक शॉप में घुस जाते हैं और कई ह्यूमंस को कैद करके अपना होस्टेस बना लेते हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि ऑर्क से संबंधित अश्लील मांगा और भी पब्लिश की जाए। और पता चलता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर भी अश्लील चीजों के भूखे हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंसानों को बचाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें ऑर्क द्वारा होस्टेज बनाया गया है। इंटर स्पीशीज एक्सचेंज बिल पुलिस को ऑर्क पर हमला करने की अनुमति नहीं देता है, जिसकी वजह से पुलिस उन पर हमला नहीं कर सकती है। तभी स्मिथ वहाँ पर आती है और कहती है कि उसके पास इस समस्या का हल है। पुलिस चीफ स्वीकार करता है कि उन्हें स्मिथ की सहायता की जरूरत है और उससे अनुरोध करते हैं कि वह जो कुछ भी कर सकती है करे। अपनी सूंघने की क्षमता से ऑर्क को एक जासूस महिला मिलती है जो कि छुपके से वहां घुस रही थी और ऑर्क उसे गोलियों से भून देते हैं। उसकी हत्या करने के बाद उन्हें दुकान के अंदर छिपी एक दूसरी महिला का भी पता चलता है, जिसे पकड़कर वे अपने लीडर के पास ले जाते हैं। लीडर उस महिला को पहचान जाता है जो कि उसकी पसंदीदा मांगा की एक फेमस कैरेक्टर है और ऑर्क उसके साथ बैंग बैंग करने के बारे में सोचता है। तभी महिला खिड़की की ओर दौड़ती है और उस पर लगे पर्दे को हटा देती है, जिससे एक आंख वाली स्नाइपर मोनो जो कि काफी दूर है को एक चांस मिल जाता है और पर गोली चलाने का। मोनो को निशाना लगाने में कामयाब होती है और ऑर्क के हथियारों पर गोली मारती है, जिससे उनके हथियार नष्ट हो जाते हैं। ऑर्क ये देखकर चौंक जाते हैं कि कोई 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से उन पर गोली कैसे चला सकता है। तभी
त्योशिया एक बड़ी रोबोट लड़की होस्टेज को मुक्त कराने के लिए बिल्डिंग में प्रवेश करती है। जिस लड़की को गोलियां लगी थी वो भी जग जाती है और अपने आप को ज़ॉम्बी बताती है, जिसका नाम ज़ॉम्बीना है। जब ऑर्क्स का लीडर एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है तो पता चलता है कि वो भी एक सीक्रेट एजेंट है और लीडर को मार के वो खुद को एक महिला में बदल लेती है। वह फिर खुद को डॉपेल के रूप में पेश करती है, जो कि एक शेप शिफ्टर है। आखिरकार ऑर्क्स हार जाते हैं और उनको बंदी बना लिया जाता है। अंत में स्मिथ वहां आती है और बताती है कि इस ग्रुप को मॉन्स्टर न्यू लोग यानी MON बोला जाता है। अगले सीन में बंधा हुआ कसेगी MON से संपर्क करता है और मदद मांगता है तो MON उसकी मदद करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं और अराकनीरा को गिरफ्तार करने के लिए भी मोनो को अराकनीरा पर निशाना लगाती है पर चूक जाती है, जिसकी वजह से वो भाग जाती है। किमिहितो के घर पर पापी और सू बाहर पड़ा खाने का सामान अंदर ला रही होती है। तब लड़कियों को एहसास होता है कि किमिहितो का अपहरण हो गया है। स्मिथ उनके घर में ही होती है और निष्कर्ष निकालती है कि अराकनीरा ने ही किमिहितो का अपहरण किया होगा। किसी और जगह पर किमिहितो जागता है और एक उजाड़ गोदाम में अपने आप को उल्टा लटका पाता है। उसे अराकनीरा ने बांधा हुआ है, जो खुद का इंट्रोडक्शन अराकनीरा के रूप में देती है। वो चौंक जाती है कि किमिहितो उसके मकड़ी वाले निचले हिस्से से डरा नहीं है। वह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और किमिहितो भी अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पाता। उसके ऊपरी शरीर को देखकर जल्द ही स्मिथ अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ गोदाम के बाहर पहुंच जाती है और घोषणा करती है कि जिसने भी कसेगी पर हमला किया है वो खुद को सरेंडर कर दे। ये सुनकर किमिहितो को लगता है कि उसने कसेगी पर हमला किया था, इसलिए वो उसे गिरफ्तार करने आए हैं। अराकनीरा उसे बताती है कि उसके पिछले होस्ट ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वह वहां से भाग गई। अंत में अराकनीरा सरेंडर कर देती है और स्मिथ उसे एक अच्छा होस्ट नहीं देने के लिए उससे माफी मांगती है। तभी अराकनीरा को एहसास होता है कि वह किमिहितो को पसंद करने लगी है। समस्या का समाधान करने के लिए स्मिथ अराकनीरा को किमिहितो के घर पे शिफ्ट कर देती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। अगले सीन में कुरुसु फैमिली के एक हिस्से के रूप में अराकनीरा को बैठा हुआ देखते हैं। पापी सू और मैरो की तुलना में मिया और सेंटोरिया कम उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। अराकनीरा किमिहितो के करीब जाने की कोशिश करती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। किमिहितो को लुभाने की उसकी कोशिश को देखकर मिया को जलन होती है और वह अराकनीरा पर हमला करने के लिए दूसरी लड़कियों से मदद मांगती है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। सेंटोरिया किमिहितो के साथ चिपक कर रहना शुरू कर देती है उसको अराकनीरा से बचाने के लिए और उसके साथ रहने और उसे किसी भी संभावित हमले से सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। रात में अराकनीरा किमिहितो के कमरे में घुस जाती है और उसके साथ बैंग बैंग करने की कोशिश करती है। जब वह ऐसा कर रही होती है तो सेंटोरिया वहां आ जाती है और किमिहितो को बचा के ले जाती है। वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर गलियों से गुजरती है। सड़कों पर मौजूद हर कोई उन्हें देखता है और एक सेक्सी शरीर वाली सेंटोर को देखकर हैरान रह जाता है। इसकी सवारी एक मानव कर रहा है। कुछ टाइम बाद गुंडों का एक ग्रुप उन्हें रोकता है और किमिहितो को पकड़ लेता है और सेंटोरिया से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। इंटरस्पीशीज बिल की वजह से सेंटोरिया को मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने और उन पर हमला करने की अनुमति नहीं है, परंतु इससे पहले कि गुंडे सेंटोरिया को छेड़ पाते अराकनीरा उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है और सभी गुंडों को अपने जाल में लपेट लेती है ताकि वो हिल ना सके। उन्हें बचाने के बाद अराकनीरा फिर से किमिहितो के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और उसे करीब जाती है। ये देखकर सेंटोरिया किमिहितो को अपनी ओर खींचती है और उसके लिए अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट कर देती है। वह ये भी बताती है कि वह अराकनीरा से नफरत करती है किमिहितो के साथ फ्लर्ट करने की वजह से। अराकनीरा तब खुलासा करती है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि सेंटोरिया अपने मास्टर के प्रति अपनी वास्तविक भावनाओं को स्वीकार कर सके। चल झूठा। बाद में दोनों समझौता करते हैं और सेंटोरिया को विश्वास होता है कि वो अराकनीरा पर भरोसा कर सकती है। इसके बाद वे तीनों घर लौट जाते हैं। बाद में किमिहितो काफी ज्यादा बीमार हो जाता है और सभी लड़कियां उसे बेहतर महसूस कराने में मदद करने की पूरी कोशिश करती हैं। मिस स्मिथ वहां आती है और तुरंत किमिहितो को उसके बेडरूम में डालकर सबसे अलग कर देती है। वह सभी लड़कियों को उसे दूर रहने के लिए बोलती है ताकि उन्हें वायरस न लगे। इसके बदले में वह खुद किमिहितो की देखभाल करने का वादा करती है, जो कि उसकी चाल है ताकि वो अपने काम से भाग सके, और वो सो जाती है। स्मिथ की इस हरकत को देखकर लड़कियों को एहसास होता है कि उन्हें किमिहितो की देखभाल खुद करनी होगी। जल्द ही सेंटोरिया इस निष्कर्ष पर पहुंचती है केवल सू ही किमिहितो के पास जा सकती है
और वो बीमार भी नहीं होगी। इसलिए लड़कियां सू का इस्तेमाल करने का फैसला करती हैं किमिहितो की देखभाल करने के लिए। मिया, पापी, सेंटोरिया और मैरो सू को देखभाल करने के लिए अलग अलग तरीके बताती हैं, जैसे कि किमिहितो को गर्म रखने के लिए उसे कुछ कामुक चालें सिखाना। अगले सीन में सू को दूसरी लड़कियों के आदेश का पालन करते हुए और उन्होंने जो बताया था वो करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान उसे अपनी टेलीपैथी के माध्यम से पता चलता है कि किमिहितो बारिश के दौरान उसकी तलाश करने आया था और उसकी वजह से उसको सर्दी लग गई। उसकी हालत के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है। उससे ये भी पता चलता है कि वो काफी थका हुआ और प्यासा है और उसके गले में भी दर्द है। सू फिर किमिहितो की देखभाल शुरू करती है और पूरी रात जागती है और उसे पानी पिलाती है। उसकी देखभाल सफल हो जाती है जब किमिहितो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। किमिहितो की हालत के बारे में जब लड़कियों को पता चलता है तो वो तुरंत उसके कमरे में घुस जाती हैं। वह खुश हैं कि उनका मास्टर आखिरकार ठीक हो गया है और अब वह फिर से एक बड़े परिवार के रूप में रह सकते हैं। पर दूसरी तरफ मिस स्मिथ की तबीयत खराब हो जाती है और जब स्मिथ एमओ से सहायता मांगती है वो इनकार कर देते हैं, वही बहाना बनाते हुए कि उनको वायरस लग सकता है। अगले दिन हम किमिहितो और मिस स्मिथ को एक कैफे के अंदर एक साथ बैठा हुआ देखते हैं और वो कॉफी पी रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों डेट पर हैं। बाकी सभी मौसर लड़कियां हैरान हैं और उन्हें जलन होती है। मिया, पापी, सेंटोरिया, मैरो और सू उन दोनों की जासूसी करते हैं और हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए कोई विकल्प नहीं बचने के कारण वो लड़कियां स्मिथ और किमिहितो की बातचीत सुनने का फैसला करती हैं और उनकी बात सुनने के लिए वे मैरो को कैफे की एक वेट्रेस बना के अंदर भेजते हैं। मैरो सू को वेट्रेस की यूनिफॉर्म के रूप में उपयोग करती है और उनके करीब जाने की और उनकी बात सुनने की कोशिश करती है। पर जब वह एक लकड़ी की दीवार के पीछे छिप जाती है और दूसरी लड़कियों को फोन करके स्थिति के बारे में बताने वाली होती है, सू हिलने लगती है और सबके सामने सीन क्रिएट कर देती है। दूसरी ओर किमिहितो के साथ अकेले में बात करने के लिए स्मिथ उसे कहीं और ले जाती है। अगले सीन में स्मिथ और किमिहितो एक आर्केड में एंट्री करते हैं, लेकिन पापी वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है, एक महिला के रूप में जिसने एक कॉस्प्ले यूनिफॉर्म पहनी हुई है। फिर से सू को यूनिफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दुर्भाग्य से जब पापी दूसरों को फोन करने की कोशिश करती है, उसका मोबाइल फोन उसके हाथों से फिसल जाता है और उसके कपड़ों में घुस जाता है और उसकी छाती के बीच में अटक जाता है। पापी इसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी वजह से वो काफी सारे लोगों की भीड़ को आकर्षित करती है। शोर की वजह से मिस स्मिथ और किमिहितो को फिर से वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है। अंत में मिया एक लव होटल में जाती है किमिहितो और स्मिथ को देखने के लिए, पर वह रास्ते में रॉकनीरा से मिलती है जो बताती है कि वे अपने जालों की मदद से उनका पीछा कर रही थी। रॉकनीरा स्मिथ और किमिहितो को देखती है और कमरे में छिपकर प्रवेश करने की कोशिश करती है। वे दोनों की कुछ अनुचित तस्वीरें खींचना चाहती है जिससे वो दोनों को ब्लैकमेल करके अपने इशारों पर नचा सके। रॉकनीरा फिर कमरे की खिड़की के पास पहुंचती है, लेकिन मिया उसे रोक देती है, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है और एमओएन स्क्वाड द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। इस सब के बाद स्मिथ सभी को बताती है कि किमिहितो को डी नाम के किसी व्यक्ति ने धमकी भरा पत्र लिखा है और वो डेट पर इसलिए गए थे ताकि वो लेटर लिखने वाले को बाहर निकाल सके। मिस स्मिथ तब सभी लड़कियों से किमिहितो के साथ डेट पर जाने का अनुरोध करती है जिससे वो उसे पकड़ सके जिसने वो लेटर लिखा है। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत उत्साहित हो जाती हैं। किमिहितो के साथ डेट पर जाने वाली पहली मिया है। मैरो भी उनके साथ चलती है, जिससे मिया खुश नहीं है। वे एक एक्वेरियम में जाते हैं जहाँ मैरो के साथ एक राजकुमारी की तरह व्यवहार किया जाता है। इसके बाद मैरो किमिहितो और मिया को वीआईपी पास देती है और उन्हें एक्वेरियम में उनकी डेट का आनंद लेने के लिए बोलती है। दोनों एक्वेरियम में घूमना शुरू करते हैं और डॉल्फिन के साथ मैरो को प्रदर्शन करते देखने के लिए रुकते हैं। किमिहितो मैरो से बहुत प्रभावित होता है, जिसकी वजह से वो उसे देखता रहता है। ये देखकर मिया ये सोचकर भड़क उठती है कि किमिहितो को उससे ज्यादा मैरो में दिलचस्पी है। हालांकि जब वह जा रही होती है तो ड्रैको नाम के व्यक्ति से टकराती है जो एक ड्रैगन न्यूड रेप्टेलियन लिमिनियल है, जो कि एक ड्रैगन और छिपकली जैसा कुछ है। ड्रैको मिया को प्रभावित करता है और उसे एक नाव पर ले जाता है। जैसे ही वे तालाब के बीच में पहुंचते हैं, ड्रैको मिया को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मिया मदद के लिए रोती है और इससे पहले कि कुछ भी बुरा हो पाता, किमिहितो और मैरो उसे समय रहते बचा लेते हैं। किमिहितो अनजाने में ड्रैको के कपड़े उतार देता है और पता चलता है कि वो तो एक लड़की है। Sensational. ये जानने के बावजूद
कि ड्रैको ने किमिहितो को पत्र नहीं भेजा है, मिस स्मिथ उसे पकड़ लेती है क्योंकि वो बाहर अपनी होस्ट फैमिली के बिना ही है। अगले सीन में पापी और सू किमिहितो के साथ दूसरी डेट पर जाते हैं जिसमें वो बारबेक्यू पर खाना बनाते हैं। वे एक जंगल में हैं जहां इंडस्ट्री के कचरे को डंप किया जाता है। ज़ॉम्बीना जो उन पर नजर रखने वाली है उस मांस का आनंद लेना शुरू कर देती है जो किमिहितो ने बनाया है। तभी एक विशाल पेड़ मॉन्स्टर उनके पास आने लगता है। किमिहितो पापी और सू को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही पेड़ को पता चलता है कि वो पापी है, वो अपनी शाखाओं से उसे पकड़ लेती है। किमिहितो अब भी सू के साथ दौड़ रहा है, लेकिन वह भी पेड़ की चपेट में आ जाता है। पापी तभी पेड़ को पहचान लेती है और उसको याद आता है कि उसका नाम की है। वो एक ड्राइड है जिसे उसने पहले बचाया था, पर वो उसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अवैध रूप से फेंके गए कचरे की वजह से उस पर कचरे का जहर हावी हो गया है, जिसकी वजह से की सभी मनुष्यों से नफरत करती है। वो फिर हमला करती है और पापी को पटक देती है जो कि ओपाई पर जाकर गिरती है। सू जो टॉक्सिक कचरे में गिर गई थी वो एक विशाल लड़की बन जाती है और की से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और किमिहितो और पापी को उसकी पकड़ से बचा लेती है। सू का मानना है कि की को रोकने का एकमात्र तरीका उसके शरीर से इंडस्ट्रियल वेस्ट को निकालना है, जिससे वो पहले जैसी हो जाएगी। पापी फिर की का दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है क्योंकि वह एक शाखा द्वारा पकड़ ली जाती है। इसके बाद किमिहितो को भी दूध निकालने को बोला जाता है। किमिहितो फिर की का दूध निकालना चालू करता है। की फिर सू का दूध निकालती है। पापी के जो छोटे हैं उनमें तो दूध ही नहीं है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? की फिर शांत होने लगती है। अंत में की उसके असली आकार में आ जाती है और पता चलता है कि वो तो एक छोटी बच्ची है। फिर उसे मिस स्मिथ के सामने लाया जाता है। स्मिथ उसकी लिखावट की जांच करती है और उसे पता चलता है कि वो डी नहीं है क्योंकि उसको तो लिखना आता ही नहीं है। मिस स्मिथ उसे एक नई होस्ट फैमिली में डालने के बारे में कहती है, लेकिन वह जंगल में रहने का फैसला करती है और पापी और सू को उससे मिलने आने के लिए कहती है ताकि वो दोनों उसका दूध निकाल सके। बाद में किमिहितो सेंटोरिया के साथ तीसरी डेट पर जाता है। हर कोई आश्चर्य में आ जाता है क्योंकि सेंटोरिया ने पूरे शरीर पर कवच पहना हुआ है ताकि वो अपने मास्टर को किसी भी अनजान हमले से बचा सके। वो किमिहितो की सुरक्षा के लिए काफी उत्साहित है। उनकी डेट पर नजर रखने वाली एक एमओएन की सदस्य मोनोको सेंटोरिया के कपड़ों को देखकर हैरान हो जाती है और लिलिथ को देखकर भी वो डर जाती है, जो कि एक मॉन्स्टर है जो बच्चे जैसे दिखती है पर वास्तव में एक अडल्ट है जिसको लोगों को प्रैंक करना पसंद है। सेंटोरिया फिर अपने कपड़े बदलती है और अपने सामान्य रूप में वापस आ जाती है और किमिहितो को पिकनिक डेट पर ले जाती है। वे उसके लिए तैयार किए गए व्यंजनों को खोलती है जो सभी शाकाहारी हैं। किमिहितो को खाना पसंद नहीं आता, लेकिन सेंटोरिया को खुश करने के लिए वो इसे पसंद करने का दिखावा करता है। लेकिन तभी राकनेरा आसमान से टपकती है और बताती है कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं है, ये तो टट्टी है। सेंटोरिया किमिहितो के सेवक के रूप में अपने आप को बेकार मानती है। उसकी असफलता का शौक मनाने के लिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी वह लिलिथ के द्वारा हिप्नोटाइज कर ली जाती है। लिलिथ उसे किमिहितो को लुभाने के तरीके सिखाती है। सेंटोरिया अपने मास्टर किमिहितो के पास लौटकर उसे जमीन पर लिटा देती है। उसके शरीर पर अपने शरीर को रगड़ना शुरू कर देती है। पहले किमिहितो विरोध करता है, लेकिन जल्द ही वह इसे पसंद करने लगता है। लिलिथ भी एक झाड़ी के पीछे छुपकर इस सीन का आनंद ले रही होती है, पर अचानक एक बड़ा गुस्सैल जंगली सूअर उसके पास आता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। किमिहितो जब इसे देखता है तो वो सूअर की आंखों पर अपनी शर्ट फेंक देता है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। इसके बाद जब सूअर किमिहितो पर हमला करने की कोशिश करता है तो सेंटोरिया उसे पछाड़ देती है। किमिहितो फिर उदास सेंटोरिया को बताता है कि वो उस पर हमेशा भरोसा करता आया है और वो सभी लड़कियों में सबसे वफादार है। हालांकि लिलिथ जिसने सेंटोरिया को हिप्नोटाइज किया था उसे राकनेरा द्वारा कठोर दंड दिया जाता है। अंत में ये पता चलता है कि लिलिथ भी डी नहीं है। किमिहितो के घर पर वापस सेंटोरिया का आत्मविश्वास वापस आ जाता है क्योंकि उसे सभी के लिए सलाद तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। अगली सुबह डॉपेल के अलावा बाकी सभी एमओएन सदस्य मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करते हैं और किमिहितो के साथ एक एक करके डेट पर जाते हैं। जब किमिहितो पूछता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे जवाब देती है कि वह रहस्य में डी को न खोजने के कारण काफी परेशान है, जिसने एक और अधिक खतरनाक पत्र लिखा है। सबसे पहले रोबोट मॉन्स्टर गर्ल
ट्यूनिशिया किमिहितो को अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए कई दुकानों में ले जाती है। वे उन स्टोर्स में ले जाती है जहाँ सबसे बड़ा साइज भी उसके लिए बहुत छोटा है। किमिहितो उसे कपड़े पहनाने में मदद करता है, लेकिन गलती से उससे उसके कपड़े उतर जाते हैं। इससे ट्यूनिशिया शर्मिंदा हो जाती है और वो काफी परेशान हो जाती है। बाद में ज़ोंबीना एक ज़ॉम्बी फिल्म देखने के लिए किमिहितो को एक थिएटर में ले जाती है। रास्ते में उसका हाथ गिर जाता है, जिसे किमिहितो सिल देता है। उसको उसकी मदद करता देख और उसका मॉन्स्टर के प्रति उसका व्यवहार कि वो हर किसी को एक इंसान की तरह देखता है, एक मॉन्स्टर की तरह नहीं, ज़ोंबीना उससे प्रभावित हो जाती है। फिर भी वो उसे जानबूझकर परेशान करती है, अपना स्तन भी उससे सिलवाती है। दिन के अंत में किमिहितो मोनोको को डेट करता है, जो कि एक चुपचाप रहने वाली और थोड़ी घबराई भी लगती है। लोगों के बीच में चलते समय वो किमिहितो को कहीं और चलने के लिए बोलती है जहाँ ज्यादा लोग ना हो, और वो मान जाता है। जब किमिहितो उसकी आंखों में देखता है, वह घबरा जाती है और दूसरी तरफ देखती है। उनकी डेट में तब बाधा आती है जब मोनोको उनके पीछे एक रहस्यमय परछाई को नोटिस करती है। फिर तीनों एमओएन लड़कियां स्टॉकर को पकड़ने के लिए एक साथ काम करती हैं। आश्चर्यजनक रूप से वो और कोई नहीं बल्कि टॉपेल निकलती है और वो बताती है कि वही है डी। हालांकि वो ये भी बताती है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था, ताकि किमिहितो बाकी सब के साथ डेट पर जाए और किसी न किसी के साथ तो बैंग बैंग करे। तभी नीली त्वचा और काले कपड़ों वाली एक रहस्यमय महिला किमिहितो के गले पर दरंती रखती है और बाकी एमओएन लड़कियों को पता चलता है कि दूसरा लेटर तो किसी और ने लिखा था। बाद में शाम को किमिहितो एक बिना सर वाली लड़की को घर लाता है, ये दावा करते हुए कि उसने दूसरा पत्र लिखा है। लड़कियां बिना सर वाली लड़की को देखकर डर जाती हैं, विशेष रूप से मिया। किमिहितो फिर लड़की की मदद करने का फैसला करता है उसका खोया सर ढूंढने में, और वो आसपास के पार्क में जाते हैं उसका सर ढूंढने के लिए। कुछ समय ढूंढने के बाद उन्हें सर मिल जाता है, जो किमिहितो से बात करना शुरू करता है और वो स्वीकार करती है कि दूसरा पत्र उसके द्वारा ही लिखा गया था। वो ये भी अनुरोध करती है कि वो उसे उसके शरीर पर वापस रख दे। तभी एक घबराया हुआ पुलिस वाला उन्हें देखता है। वहीं दूसरी ओर रॉकनेरा बिना सर वाली लड़की के मजे ले रही होती है, जिसकी वजह से उसके सिर को कुछ अजीब सा लगता है। सभी फिर वहां से भाग जाते हैं और सर को घर पर वापस ले आते हैं। शरीर पर सिर रखने के बाद लड़की अपना इंट्रोडक्शन दुलाला मौत की आत्मा के रूप में देती है और कहती है कि वो किमिहितो की आत्मा लेने आई है, जिसकी मौत नजदीक है। ये सुनकर सभी लड़कियां चौंक जाती हैं और वे किमिहितो के लिए चिंतित होने लगती हैं। अगले सीन में सारी लड़कियां किमिहितो को दुलाला से दूर ले जाने की योजना बनाती हैं, ताकि वो उसकी आत्मा न ले जा सके। पहले पापी उसे उठाकर ले जाती है और सुरक्षित स्थान पर उड़ाकर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वे किमिहितो को उड़ा रही होती है, जिसको उसने अपने पैरों के बीच में पकड़ा हुआ है, वो उसके गुप्तांगों को छूता है, जिससे उसे अजीब लगता है, जिसकी वजह से वो अपना ध्यान खो देती है और एक बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से टकरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। सौभाग्य से किमिहितो को सू बचा लेती है, जो कि उसके कोमल शरीर पर गिरता है। फिर सेंटोरिया अपने मास्टर को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाती है और उसे सूर्यास्त की दिशा में ले जाने का फैसला करती है, पर वो अपने आप को किमिहितो को एक साथ पल बिताते हुए सोचती है और उसका भी ध्यान भटक जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। मैरो भी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फेल हो जाती है। बाद में रॉकनेरा दुलाला से सहमत होती है और कहती है कि अगर वो वास्तव में रिपर है तो वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं किमिहितो को मरने से बचाने के लिए। ये सुनकर भावुक मिया भी किमिहितो के साथ मरने का फैसला करती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है और उसे मरता हुआ नहीं देख सकती है। नाराज किमिहितो मौत से भागने का इरादा छोड़ देता है और उसका सामना करने का फैसला करता है। तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा होता है और वो उससे टकरा जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। किमिहितो के घर पर वापस स्मिथ भी वहाँ है और वो बताती है कि दुलाला का असली नाम लाला है और वो रिपर नहीं है। स्मिथ फिर बताती है कि लाला कई होस्ट परिवारों के यहाँ से भाग चुकी है जहाँ वह पहले रहती थी। लाला जवाब में बोलती है कि वह ऐसा करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उसकी होस्ट फैमिली में से कोई भी मरने की कगार पर नहीं था। और किमिहितो को मौत की कगार पर देखते हुए वह स्मिथ से अनुरोध करती है कि वो किमिहितो के साथ रहना चाहती है और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए मिस स्मिथ अनुरोध से सहमत होती है और किमिहितो को उसका होस्ट बना देती है। बाद में किमिहितो को पता चलता है कि उनके पास तो खाना है ही नहीं और वो तंगी में भी चल रहा है। वह अपने घर में कई लड़कियों का पालन पोषण कर रहा है, जिसकी वजह से उसके बजट पर भारी असर पड़ने लगा है। बाद में किमिहितो सेंटोरिया, पापी, मैरो और सू को
खाना खरीदने के लिए अपने साथ ले जाता है और केवल जरूरत की चीजें खरीदने का फैसला करता है। पहले दुकानों के व्यापारी मॉन्स्टर लड़कियों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन जब मैरो एक मछली बेचने वाले के पास जाती है और फ्रेश मछली बेचने के लिए उसकी तारीफ करती है तो वो उसे अपनी दुकान की सबसे बड़ी मछलियों में से एक उपहार में देता है। इसी तरह एक सब्जी बेचने वाली सेंटोरिया को बुलाती है और स्वाद करने के लिए एक अच्छी और ताजा गाजर देती है। सेंटोरिया उसे चखती है और ऐसा महसूस करती है कि वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज है। सेंटोरिया की बातों से खुश होकर सब्जी बेचने वाली उसे गाजर से भरी एक टोकरी देती है। दूसरी ओर सू और पापी बाजार में बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। मॉन्स्टर गर्ल्स के प्रति दुकानदारों के अच्छे व्यवहार के कारण वो कम कीमत पर बहुत सारा सामान खरीद पाते हैं। खाने के सामान के साथ सेंटोरिया, पापी और मेरे को घर भेज दिया जाता है कि मीटो और सू जंगल के पास जाते हैं जंगल से कुछ सब्जियां लेने के लिए। की बताती है कि उसे खाने वाले पौधों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्हें अपने आप ही सही पौधे खोजने होंगे। वह उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां वे खाद्य पौधों को खोज और एकत्र कर सकते हैं। कि मिहितो को काफी सारे पौधों में से खाने वाले पौधों को खोजने में काफी परेशानी आती है, पर तभी उसको पता चलता है कि सू बता सकती है कि कौन से पौधे खाने लायक हैं और कौन से जहरीले, बस उन्हें चखने से। एक साथ वे अपने लिए पर्याप्त सब्जियां इकट्ठा करते हैं और घर लौट जाते हैं, लेकिन की को उसके जंगल में प्रवेश करने देने के लिए वो उसका धन्यवाद देते हैं। दुर्भाग्य से घर वापस जाते समय ड्रैको की मिहितो पर हमला करता है, परंतु आश्चर्यजनक रूप से सू की मिहितो को ड्रैको से बचाती है, उस जहर की सहायता से जो उसने जहरीले पौधों को खाकर इकट्ठा किया था। घर लौटने के बाद किमिहितो लड़कियों के लिए रात का खाना बनाता है, लेकिन मिस स्मिथ और एमोएन बिना बताए उनके साथ खाना खाने के लिए आ जाते हैं और घर का सारा खाना एक बार फिर से पूरी तरह समाप्त हो जाता है। किमिहितो व्याकुल है, लेकिन स्मिथ उसे बताती है कि इनर स्पीशीज प्रोग्राम लड़कियों के सारे खाने का खर्चा उठा लेगा। किमिहितो स्मिथ से पूछता है कि उसने उसे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, और स्मिथ उत्तर में बोलती है कि वो भूल गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लड़कियों का चेकअप चल रहा है और मैरो को पता चलता है कि उसका वेट बढ़ गया है और सेंटोरियो को पता चलता है कि उसका सीना और भी ज्यादा चौड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर मिया खुश हो रही होती है और कहती है कि वो तो फिट है, पर उसने अभी तक अपना वेट करवाया नहीं है, और जब उसका वेट होता है तो पता चलता है कि उसका वेट भी बढ़ गया है। स्मिथ को इसके बारे में पता चलता है और वो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि किमिहितो काफी अच्छा खाना बनाता है और सारी लड़कियां उसे ठूस ठूस कर खाती है। सू, पापी और लाला का वेट नहीं बढ़ा है क्योंकि वो घर में इधर उधर खेलते रहते हैं, पर बाकी सभी उनके बड़े शरीर के कारण घूम नहीं सकते हैं। मिया सुझाव देती है कि उन्हें घर में एक जिम बनाना चाहिए, जिससे स्मिथ को याद आता है कि पास में एक नया जिम खुला है मॉन्स्टर्स के लिए, और अगर वो अभी ज्वाइन करते हैं तो उनको रिवॉर्ड में पैसे भी मिलेंगे। और वो सब फिर जिम जाने का फैसला करते हैं और जिम में उनका स्वागत पोल्ट द्वारा किया जाता है, जो कि उत्साह से भरी हुई है और जिम में सबको आने के लिए कहती है। पापी एक घोड़े की तरह चलने वाली मशीन पर एक्सरसाइज करती है, पर थोड़ी देर बाद वो उनको अजीब लगता है, जिसको देखकर किमिहितो मशीन को बंद कर देता है। मिया, सेंटोरिया, मीरो रेगुलर जॉगिंग मशीन का उपयोग नहीं कर सकती है क्योंकि वो उनके लिए छोटे हैं, इसलिए पोल्ट उन्हें वेट एक्सरसाइज करने का सुझाव देती है और वो वहाँ पर एमोएन के मेंबर को देखते हैं एक्सरसाइज करता हुआ, और स्मिथ बताती है कि उनका भी वेट बढ़ गया है, इसलिए वो उनको भी एक्सरसाइज करवा रही है। ट्राकनेरा सू, पापी और लाला को अजीब ढंग से बांध देती है, फिर सब योगा करते हैं अपने अपने स्टाइल में और मिस स्मिथ सो जाती है। कुछ समय बाद सब स्विम सूट पहनते हैं और मोनाको की आंख में कुछ चला जाता है, जिसको पोल्ट चाट कर बाहर निकालती है और किमिहितो को लगता है कि लड़की आपस में ही एक दूसरे से मजे ले रही हैं। सब फिर स्विमिंग एरिया में आते हैं और किमिहितो मैरन को बोलता है कि तुम यहाँ पर अच्छे से स्विम कर पाओगी। मैरो के बारे में इतना सोचता देख मिया को जलन होती है और वो किमिहितो को पानी में धकेल देती है। किमिहितो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलती है कि वो उसके साथ मस्ती कर रही थी। दूसरी तरफ मिस स्मिथ तगड़े वाले नशे कर रही होती है। किमिहितो सेंटोरिया को तैरते हुए देखता है और पूछता है कि तुम इतने गहरे पानी में भी तैर सकती हो, पर मिया वहाँ आती है और बोलती है कि सेंटोरिया की छाती इतनी चौड़ी है कि वो तो डूब ही नहीं सकती है। मिया को तैरता देख किमिहितो उससे भी पूछता है कि वो तैर भी सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम तो वो लगभग डूब गई थी। तो वो बताती है कि वो पानी ठंडा था, जिसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो गया था, इसलिए वो डूब गई थी, पर यहाँ का पानी गर्म है इसलिए वो तैर सकती है। मैरो फिर अपनी स्विमिंग स्किल दिखाने लगती है, जिसको देख किमिहितो भी उसकी तारीफ करता है, पर मिया को इससे जलन होती है और वो मैरो को एक स्विमिंग गेम में चैलेंज करती है और मैरो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और जीतने वाले को किमिहितो द्वारा उसका
मनचाहा इनाम दिया जाएगा। फिर रेस स्टार्ट होती है। मैरो आगे चल रही होती है पर मिया स्प्रिंग की तरह लॉन्च होती है और पानी पर टपक कर लैंड करती है, जिससे उसको लग जाती है। पर मैरो फिर से आगे निकल जाती है। दूसरी तरफ मिया हिल नहीं पा रही होती है क्योंकि वो ठंडी पड़ गई है। गर्म पानी शरीर की गर्मी जल्दी निकालता है इसके कारण। और दूसरी तरफ मैरो भी कमजोर पड़ गई है पूल में क्लोरीन के होने की वजह से। फिर भी वो दोनों रेस जारी रखते हैं और किमिहितो उनका वेट करता है फिनिश लाइन पर और दोनों के सिर पर पटक करके मारता है और उनको डांटता है क्योंकि वो जिम में हेल्थी होने के लिए आए हैं, ना कि बीमार होने के लिए। फिर लड़कियां रेस के बारे में पूछती है और किमिहितो बताता है कि सेंटोरिया रेस ऑलरेडी जीत चुकी है। कुछ समय बाद सब घर जाने की तैयारी करते हैं और सेंटोरिया किमिहितो का हाथ पकड़कर चलती है अपने इनाम के तौर पर सबके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, इसलिए वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और इतनी कैलोरीज खाना खाते हैं जितना उन्होंने एक्सरसाइज में बंद भी नहीं किया होगा। अगले दिन रॉकनेरा को एक बुरा सपना आता है और वो नींद से उठकर खाने के लिए कुछ मांगती है और पूछती है कि हनी कहाँ है। तभी लाला उनको बताती है कि उनके लिए लेटर आया है। रॉकनेरा अपना लेटर पढ़कर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देती है और अपने कमरे में चली जाती है। बाकी सभी पूछते हैं कि रॉकनेरा को कुछ हुआ है क्या। सू भी फिर कचरे के डिब्बे से उस लेटर के साथ बाहर निकलती है जिसमें लिखा होता है कि कोई और फैमिली रॉकनेरा की होस्ट बनना चाहती है। पापी दुखी है पर मिया खुश है क्योंकि उसका एक प्रतिद्वंदी कम हो जाएगा। तभी उनके घर पर वो लड़की आती है जो रॉकनेरा को होस्ट करना चाहती है। सू उसका नाम भूल जाती है और उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम कुनेजुकी रैन बताती है और वो गिफ्ट में उनके लिए मिठाई लाई है जो उन्हें दे देती है। पर सू फिर से उसका नाम भूल जाती है। रैन समझती है कि वो उनकी परीक्षा ले रहे हैं और वो परीक्षा में पास होना चाहती है, इसलिए वो अपना नाम फिर से बताती है। मिया उसे बताने वाली होती है कि ये कोई टेस्ट नहीं है, पर सेंटोरिया उसे रोकती है और मिया को बताती है कि रॉकनेरिया के पुरानी होस्ट फैमिली ने होस्ट करने के राइट्स को बेच दिया था, इसलिए वो उसका टेस्ट करना चाहती है। मिया फिर उसके लिए खाना बनाती है जिसको खाकर वो बेहोश हो जाती है और वो उठकर फिर से खाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। वो फिर से उठती है, वो फिर से खाती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। वो फिर से उठती है और फिर से खाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। हाथ में वो गलती से अपने कपड़ों पर खाना गिरा देती है जिसको साफ करने के लिए सू उस पर हमला कर देती है। वो इसको भी एक टेस्ट समझती है। फिर उसके कपड़े धोने में डाल दिए जाते हैं। अरे लाला मैरो उसको अपने कपड़े देती है जो कि थोड़े छोटे हैं। फिर सेंटोरिया उसका इंटरव्यू लेती है और उसे पूछती है कि क्यों उसने उसके होस्टिंग के राइट्स को बेच दिया था पहले। रैन बताती है कि जब रॉकनेरा काम कर रही थी तो गलती से उनके हाथ से उसके चेहरे पर चोट लग गई थी, इसलिए उसकी फैमिली ने सोचा कि वो साथ में नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने एजेंट को होस्टिंग के राइट्स बेच दिए। सेंटोरिया बोलती है फिर तो वो फिर से उसके राइट्स को बेच देंगे क्योंकि रॉकनेरा को संभालना आसान नहीं है। रैन बोलती है कि वो हार नहीं मानेगी और होस्टिंग पाने के लिए कुछ भी करेगी। फिर वो रॉकनेरा के अटैक में जाते हैं जहाँ पर वो अपना सारा सामान समेटकर जाने के लिए तैयार बैठी है। पर तभी किमिहितो घर पर वापस आ जाता है और वो रैन से मिलता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और सब कुछ बताती है और बोलती है कि वो रॉकनेरा को फिर से होस्ट करना चाहती है और वो सब चुनौतियों को पार कर लेगी ऐसा करने के लिए। पर किमिहितो मना कर देता है और बोलता है कि वो रॉकनेरा को एक परीक्षा चुनौती के रूप में देखती है, ना कि एक घर के सदस्य के रूप में, इसलिए वो रॉकनेरा की होस्टिंग उसको नहीं देगा। ये सुनकर वो दुखी हो जाती है और ये बोलकर चली जाती है कि वो शुरुआत से शुरू करेगी सब कुछ। बाद में रॉकनेरा काफी खुश है और नशे में भी। वो नशे में इसलिए है क्योंकि स्पाइडर्स को कैफीन से नशा हो जाता है और उसने अभी थोड़ी देर पहले कॉफी पी थी, इसलिए वो नशे में है। वो किमिहितो की बातों से बहुत खुश होती है और सो जाती है। फिर मिया सबको ब्रा पहनना सिखाती है। किसी की ब्रा फिसल जाती है, कोई ब्रा पहनने के लिए छोटा है। सेंटोरिया के लिए सबसे बड़ी ब्रा भी छोटी पड़ जाती है और टियोनशिया की भी सेम कहानी है। मिसेस स्मिथ टाई के साथ ब्रा पहनती। फिर रॉकनेरा वहाँ आती है और बोलती है कि हनी को स्टॉकिंग ज्यादा पसंद है। फिर सब स्टॉकिंग ट्राई करने लगती है पर मैरो और मिया स्टॉकिंग नहीं पहन पाते क्योंकि उनके पास तो पैर ही नहीं है। फिर किमिहितो घर पर आता है और सबको स्टॉकिंग में लिपटा हुआ देखता है और मिया उसका स्वागत करती है। और इसके साथ मॉन्स्टर म्यूजियम में समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी। और कमेंट करके आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।